हेलो एवरीवंस, वेलकम टू द इलाइट स्टडीज। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है महाराष्ट्र बोर्ड एचएससी क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जो कि है रोटेशनल डायनेमिक्स। ठीक है बच्चों, रोटेशनल डायनेमिक्स पे पढ़ना क्या हमको, तो हमको सबसे पहले देखना रोटेशनल डायनेमिक क्या है। तो डायनेमिक के बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेंगे किसके अंदर, मोशंस। क्या बोलेंगे बच्चों डायनेमिक को? मोशन। और रोटेशन में कैसे कर लेंगे बच्चों, एक सर्कुलर पार्ट में, तो क्या बोलेंगे सर्कुलर। क्या बोलेंगे बच्चों सर्कुलर। तो क्या हो जाएगा सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, अब सर्कुलर मोशन को क्या करना है, डिस्कस करना है। सर्कुलर मोशन आपने अपने लाइफ में बहुत सारे देखे रहेंगे। ठीक है, उसी के अबाउट हम क्या करना है, यहाँ कुछ डिस्कस करना है। एंगल्स, इसके कौन सी स्पीड से वो रिवॉल्व होता है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सारे इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं रोटेशनल डायनेमिक्स। ठीक है, तो रोटेशनल डायनेमिक्स सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, हम लोग एक सर्कल यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एक सर्कल, तो बच्चों आपको एक सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल के अंदर एक सेंटर मैं कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, और सेंटर के यहाँ से यहाँ तक मैंने इसका एक रेडियस ले लिया। ठीक है बच्चों, रेडियस आर। मान लो कंसिडर कर लिया बच्चों, यहाँ एक पार्टिकल रखा हुआ है। क्या रखा बच्चों, यहाँ एक पार्टिकल रखा हुआ है, और ये पार्टिकल एक स्पीड से एक सर्कल के अलाउंग क्या करिए बच्चों, रिवॉल्व करेगा, एक सर्कल के अराउंड मूव हो रही है, घूम रहा है ऐसा। ठीक है, मान लो कि जैसा आपने कंसिडर किया रहेगा, एक स्ट्रिंग ले लो, मतलब थ्रेड ले लो, उसके अंदर क्या कर दो, एक स्टोन बांध दो। ठीक है, उसको क्या करो, ऐसा रिवॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, ऐसा रिवॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, तो ऐसे कुछ यूं ही आपको नजर आएगा। ठीक है, आपने यहाँ से ऑब्जर्व करना है कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको रिवॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ से क्या ऑब्जर्व करोगे बच्चों, यहाँ से पार्टिकल क्या हो रहा है, ये मान लो ये थ्रेड है, ये स्टोन यहाँ से क्या हो रहा है बच्चों, ऐसा रिवॉल्व हो रहा है पूरा ऐसा 360। आपने कंसिडर क्या करना है बच्चों कि ये पार्टिकल ऐसा रिवॉल्व हुआ, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, तो इस पोजीशन पे आ गया। मान लो हमको इसको पोजीशन बोल लेना है, पोजीशन ए बोल लेना है, इसको पोजीशन बी कंसिडर कर लेना है। तो ये पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर किया कितना, एस। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया बच्चों, एस। कहाँ आ गया, पोजीशन ए से पोजीशन बी पर आ गया। कहाँ गया बच्चों, पोजीशन ए से पोजीशन बी पर आ गया। अब ये पार्टिकल पोजीशन ए से पोजीशन बी पे आया। ठीक है बच्चों, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी, मतलब एक वेलोसिटी से आया। कैसे आया बच्चों, एक वेलोसिटी से ट्रेवल किया, और ये कौन सी वेलोसिटी बच्चों, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो पार्टिकल है यहाँ से यहाँ जब ट्रेवल किया तो इसने कुछ थीटा का ट्रेवल किया। कितने का, थीटा। तो ये थीटा क्या है बच्चों, तो ये थीटा है, ये थीटा क्या है, इस थीटा को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ हम लोग लगा लेते हैं हेडिंग, क्या लगा लेते हैं यहाँ पर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे बोल सकते हैं बच्चों, एंगल डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल। क्या बोलते हैं, एंगल डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल्स अबाउट द एक्सिस। क्या बच्चों, अबाउट the axis, about the axis, angle described by the particle about the axis in a given time, in a given time is called angular displacement। क्या कहलाएगा बच्चों, angle described by the particles about the axis in a given time is called angular displacement। तो बच्चों अब मान लो पोजीशन यहाँ पे t क्या था बच्चों, जीरो था, इनिशियल में t जीरो था, इसने इतना डिस्प्लेस कवर किया, तो क्या हो गया, यहाँ पे कुछ तो t हो गया ना बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया, हल्का सा इंस्टेंट, मतलब कुछ तो t हो गया। मान लो कंसिडर कर लिया t क्या हो गया बच्चों, 1 सेकंड हो गया। ठीक है ना, तो मतलब टाइम क्या हुआ, चेंज हुआ, टाइम क्या हुआ, चेंज हुआ। और ये पार्टिकल जो रिवॉल्व होगा यहाँ से यहाँ, कैसे होगा, एक वेलोसिटी से होगा, और ये वेलोसिटी क्या होगी, इस सर्कल के टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। कैसे होगी, टेंजेंट की तरह काम करेगी। मान लो यहाँ से ऐसा था, फिर यहाँ से ये आगे की तरफ आएगा, फिर मान लो ये पार्टिकल यहाँ था, यहाँ से इधर आ गया, यह पार्टिकल इस पोजीशन पे आया, इधर आ गया, इस पोजीशन पे आया, इधर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसा क्या करेगा, वो रिवॉल्व करेगा। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिनोट कर देंगे बच्चों, थीटा से डिनोट कर देंगे। ठीक है, और इसको दो चीज़ में मेजरमेंट करेंगे, एक है रेडियन। क्या है बच्चों, एक है रेडियन, दूसरा क्या बच्चों, डिग्री।
एक है रेडियन, दूसरा क्या है डिग्री, ठीक है। रेडियन जो है बच्चों इसकी क्या है, ये एसआई यूनिट है, क्या है ये एसआई यूनिट, कौन रेडियन, एसआई यूनिट क्या है रेडियन है। और थीटा क्या है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी। थीटा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब क्या है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या दिखा रहा है, ये डायरेक्शन दिखाएगा, क्या बच्चों ये डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो अब सर डिग्री रेडियन क्या है एसआई यूनिट है, और डिग्री में हम लोग क्या करते हैं इसको मेजरमेंट करते हैं। मान लो इसने यहाँ से ऐसा ट्रैवल किया, कितना ट्रैवल किया सर, यहाँ से इसने ऐसा ट्रैवल किया, तो मान लो पूरा सर्कल इसने ट्रैवल किया, तो पूरा सर्कल कितना ट्रैवल किया बच्चों, पूरा सर्कल इसने ट्रैवल किया, मान लो कितना ट्रैवल किया 360 डिग्री, कितना, तो डिग्री में लिख दिया। अगर इसको मुझे रेडियन लिखना तो कितना लिखूंगा बच्चों 2 पाई लिखूंगा, कितना लिख दूंगा 2 पाई। मान लो इसने यहाँ से पूरा सर्कल ना करके यहाँ से इतना ट्रैवल किया, हाफ सर्कल किया बच्चों, कितना किया हाफ सर्कल, तो इसने कितना किया बच्चों 180 डिग्री किया, मतलब कितना किया इसने पाई किया, ठीक है। फिर मान लो इसने कितना किया हाफ का भी हाफ किया उसने, ठीक है, मतलब वहाँ ने कितना 90 डिग्री किया, 90 डिग्री किया तो कितना किया बच्चों पाई बाय 2 किया, ठीक है। तो आप इसमें से कोई सा भी कन्वर्जन याद रख सकते हो, आपको कन्वर्ट करना क्या होगा आसान होगा, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको समझा। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ डाला लगाते हैं एंगुलर वेलोसिटी लगाते हैं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या करना है बच्चों, अब यहाँ पे बात एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग डिनोट कर देंगे ओमेगा से, किससे डिनोट कर देंगे बच्चों ओमेगा से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं ओमेगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों इसको ओमेगा, ठीक है ओमेगा। तो इसको क्या बोल देंगे बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, क्या बच्चों एंगुलर पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, या आप यही बोल सकते हो क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो कैसे कुछ यूँ बन जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएंगे बच्चों ओमेगा इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या बोला आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना बच्चों, क्या है थीटा ना, तो क्या हो जाएंगे मतलब चेंज हो रहे हैं ना, चेंज कैसे होंगे डी थीटा है, कितने चेंज होंगे बच्चों डी थीटा अपॉन डी टी, मतलब क्या हो रहा है बच्चों डी थीटा अपॉन डी टी का हल्का चेंज हो रहा है, इंस्टेंट चेंज हो रहा है, इसलिए हमने डी लगाया है। हाँ आपने बहुत सारे ये भी क्वेश्चन देखे रहे, कौन से बच्चों ओमेगा इज इक्वल्स टू एवरेज के लिए, ये किसके लिए बच्चों एवरेज के लिए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो ये बहुत टाइम का जब एवरेज निकालना आता है तो हमको किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों डेल्टा का, नहीं तो इंस्टेंट चेंज हुआ तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग डी थीटा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं थीटा एफ माइनस थीटा आई अपॉन टी, टी एफ माइनस टी आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये क्या चेंज हो रहा है, कौन सी क्या आपका जो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है बच्चों वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसकी एस आई यूनिट क्या बन जाएगी बच्चों, इसकी एस आई यूनिट बन जाएगी एस आई यूनिट, एस आई यूनिट क्या बन जाएगी रेडियन पर सेकेंड, क्या बन जाएगी बच्चों इसकी एस आई यूनिट क्या बन जाएगी एंगुलर वेलोसिटी की रेडियन पर सेकेंड बन जाएगी, ठीक है। याद रहेगा आपको इतना, और इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, क्या होता है ये एंगुलर फॉर्म में होता है, और ये क्या है डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, ठीक है याद रहेगा। अब हम इतना एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर लिए, अब बच्चों हम किसकी बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को आप डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए, उसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब बच्चों किसकी बात कर लेते हैं हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन की, ठीक है एंगुलर एक्सेलरेशन की, ठीक है एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर ले। तो सेम चीज कुछ नहीं करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या करना है आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, क्या बोल देंगे बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब इसको डिनोट किससे कर देंगे, इसको डिनोट किससे कर देंगे बच्चों, इसको डिनोट कर देंगे अल्फा से, ठीक है। तो अल्फा डिनोट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा डिनोट करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ना, एंगुलर वेलोसिटी क्या बच्चा ओमेगा, ठीक है क्या है, इसमें क्या लिख देंगे डी ओमेगा बाय डी
टी, ठीक है। सेम उसी तरह अगर मुझे एवरेज निकालना हुआ, क्या निकालना हुआ, मुझे एवरेज निकालना हुआ तो कैसे लिखूँगा इसका, एवरेज निकालने के लिए वही अप्लाई कर दूँगा। कौन सा बच्चों, जब इसका एवरेज भी निकालना है तो अल्फ़ा एवरेज कितना हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, ये एवरेज के लिए। तो ज़्यादा आता, अगर ज़्यादा हुआ तो उसका एवरेज निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं डेल्टा का, नहीं तो इंस्टेंट चेंज हुआ तो किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, डी ओमेगा का, ठीक है। तो इसको कुछ यू फॉर्म में लिख सकते हैं, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई, या फिर ओमेगा 2 माइनस बोलो ओमेगा 1 T2 माइनस T1, ठीक है। तो अल्फ़ा इसकी यूनिट क्या बन जाएगी बच्चों, इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसा, डी थीटा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी, ठीक है, स्क्वायर, क्योंकि हमने ओमेगा की जगह पुट कर देना बच्चों, थीटा पुट कर देना है, ठीक है। तो इसको इसकी जो एसआई यूनिट बन जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, तो अल्फ़ा है, तो अब हमने चेंज करना है इसका, तो क्या हो जाएगा, डबल करना है, क्योंकि रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा, अच्छा एक चीज़ और हमने आपको फॉर्मूला नहीं बताया, फॉर्मूला लिख लो इसका। अब ये पार्टिकल एंगल डिस्प्लेस क्या ना, तो एंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कितना, एस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला का एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, या फिर थीटा इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर, ठीक है। ये दोनों आपने क्या रखना है, याद रखना है, इसके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। आप लोग आगे इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। फटाफट इतना आपने बेसिक फटाफट नोट डाउन कर लो, इसके आगे हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर्स, ठीक है। तो चैप्टर, ये तो कुछ बेसिक पार्ट थे, अब चैप्टर के टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन। क्या बच्चों फर्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन। तो यहाँ हम लोग, मैं हेडिंग लगा देता हूँ उसका, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, सर्कुलर मोशन, ठीक है बच्चों। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन में दो है बच्चों, कितने हैं, दो। क्या बोलेंगे, पहला क्या, ए, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। बी वाला पार्ट क्या बच्चों इसके अंदर, बी वाला पार्ट, इट इज अ पीरियोडिक मोशन, इट इज अ पीरियोडिक मोशन, ठीक है। दो बोला, क्या बोला, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, इट इज अ पीरियोडिक मोशन। अब इट इज एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है सर, तो अब क्या होगा यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्या बोला, एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंज एट एवरी इंस्टेंट, ठीक है। मतलब क्या होगा बच्चों, सिंपल सी बात बोल रहा है, जब वेलोसिटी क्या हो, वेलोसिटी चेंज होगी, क्या होगा बच्चों, जब वेलोसिटी चेंज होगी तो हमको क्या बोलना है, कुछ नहीं सर, जैसे वेलोसिटी चेंज तो एक्सेलरेशन, क्या बोला बच्चों, एक्सेलरेशन ऑल्सो चेंज, क्या बोला, जैसे ही वेलोसिटी क्या हुआ, उस पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। जैसे वेलोसिटी चेंज हुई एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपको इतना दिमाग में रखना है, ठीक है। इट इज एन अ पीरियोडिक मोशन, अब वो क्या बोला, हाँ तो एक पीरियोडिक मोशन है। तो सर्कल जब रिवॉल्व होगा, जब सर्कल ऐसे रिवॉल्व होगा कोई पार्टिकल इसके अराउंड, तो एक टाइम पीरियड लेगा वो, है कि नहीं बच्चों। तो हर सर्कल क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग द मोशंस द पार्टिकल्स, जब मूव होंगे ऐसा, मतलब जब पार्टिकल मूव होंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक टाइम पीरियड लेगा, ठीक है। ये कैसे लेगा टाइम पीरियड, अपने अलॉन्ग पाथ में, मतलब सेम ट्रेजेक्टरी पे लेगा, ठीक है, ऐसा नहीं किधर भी लेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है, ठीक है ना। मतलब ऐसा है, हाँ बोल सकते हैं कि यहाँ एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसने ट्रैवल यहाँ किया, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया, तो यहाँ से यहाँ किया तो इसने क्या लिया, कुछ टाइम लिया, क्या लिया, कुछ ने एक टाइम लिया। मान लो फिर यहाँ से ट्रैवल किया, यहाँ भी इसने फिर क्या टाइम लिया, ठीक है। ऐसा चलता रहेगा, टाइम पीरियड चलता रहेगा, ठीक है।
अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लगा लेते हैं। अब इसका आगे का टॉपिक है वो क्या है बच्चों, वो है काइनेमेटिक्स। ठीक है, वो क्या है, काइनेमेटिक्स। ठीक, फटाफट इसको रख कर देता हूँ मैं आपको। अभी क्या तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, काइनेमेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब तो काइनेमेटिक्स के आपने मोशन के इक्वेशन देखे रहेंगे क्लास 11th में, जो आपने बेसिक पढ़ के रखा है। ठीक है, तो मोशन के इक्वेशन क्या पढ़ के रखा है बच्चा आप लोग ने, 3 इक्वेशन है मोशन के। ठीक है, सबसे पहला क्या बच्चों, सबसे पहला v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या पढ़ा आपने, सेकेंड s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या पढ़ना बच्चे आपने, ये जो बात कर रहा हूँ बच्चे, लीनियर की बात कर रहा हूँ मैं, एंगुलर की बात कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन मोशन की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि एनालॉगस की। ठीक है, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अगर ये किसके लिए बच्चों, ये बात किया मैंने किसके लिए, लीनियर के लिए बात किया। किसके बात किया इसके बच्चों मैंने, लीनियर के लिए। ठीक है, लीनियर के लिए बात कर। अगर मैं एंगुलर के लिए बात कर लूँ तो, इसी को एंगुलर के लिए बात कर लूँ तो, ठीक है, एंगुलर के लिए बात कर टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो क्या होगा, v की जगह अगर आपको पुट करना एंगुलर में क्या होता है, ये लीनियर वेलोसिटी, दूसरा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्या बात कर लेंगे बच्चों, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। क्या बोला, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ये एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सेलेरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा टी। सेम कंडीशन क्या करना s, तो s के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, देन इसे क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका बच्चों, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये किसके लिए हो गया, लीनियर के, ये किसके लिए, एंगुलर के लिए। ठीक है, तो इसी तरह आपको क्या करना है, हमको तीनों का फॉर्मूला देख लेना है एक साथ। देख लीजिए, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको डिस्कस करना, लीनियर की बात करता हूँ। ठीक है, और इधर एंगुलर की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो लीनियर के लिए क्या हो जाएगा बच्चा, थीटा। क्या हो जाएगा, थीटा। इधर क्या हो जाएगा, सॉरी एंगुलर के लिए थीटा डिस्प्लेसमेंट, लीनियर के लिए s। ठीक है, वेलोसिटी की बात करो तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, s अपॉन t। इधर क्या हो जाएगा बच्चों, ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन t। ठीक है, नहीं याद रहेगा आपको। इधर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, v अपॉन t। इधर क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन t। ठीक है, इतना आपने क्या रखना, इसको याद रखना। ठीक है, हम लोग एस के लिए लीनियर, ये लीनियर की बात चल रही है और ये एंगुलर की बात चल रही है। ठीक है, याद रहेगा आपको इतना। चलिए, अब हम लोग आते हैं किसके ऊपर, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या वो देखते हैं, फटाफट नोट डाउन कर लो आप लोग। तो बच्चों अब हम लोग क्या लगा लेते हैं, हेडिंग लगा लेते हैं जिसको बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो कि अभी हम लोग का इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, हम लोग क्या लगा लेते हैं बच्चों, आगे जाके हम लोग टॉपिक के अंदर इस्तेमाल होने वाला टॉपिक है जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब बच्चों टेंजेंशियल वेलोसिटी है, बुक में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, v क्रॉस इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस इनटू r। ठीक है बच्चों, अभी एक क्वेश्चन आए कहाँ से। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर मैग्नीट्यूड में लिखे, इनका मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इन मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू ओमेगा r। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो मान लो कंसिडर कर लो ये एक सर्कल है बच्चों। ठीक है, और ये कैसा हो रहा है, सर रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, सर रिवॉल्व हो रहा है। ये क्या है बच्चों, ये इसका रेडियस r है। ठीक है, इसी एक ओमेगा से क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से रिवॉल्व हो रहा है। तो ये अब रिवॉल्व हो रहा है तो कैसे इसको हम कैसे, पहले ओमेगा है ना, इसलिए हमने क्या लिया, ओमेगा क्रॉस, ये कैसा बच्चों, परपेंडिकुलर है, तो ओमेगा क्रॉस r हमने इसको ऐसा कंसिडर किया। ठीक है, और ओमेगा का डायरेक्शन अगर फाइंड करना हुआ या फिर थीटा का डायरेक्शन फाइंड करना हुआ तो हम फाइंड कैसे करें, थीटा का डायरेक्शन या फिर ओमेगा का डायरेक्शन हम इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड थंब रूल का। जैसे कंसिडर कर लो बच्चों, ये क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल नहीं,
सर्कल बहुत, ठीक है, ये सर्कल है मान लो। अभी सर्कल में ये क्या है बच्चों, यहाँ पार्टिकल था, हमने आपको पहले बताया, ठीक है, ये ऐसा रिवॉल्व हुआ ना बच्चों, एक वेलोसिटी से रिवॉल्व हुआ। तो मान लो इसका डायरेक्शन क्या है बच्चों, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन किधर है बच्चों, इधर है। तो हम क्या करेंगे, अपने कर्ल फिंगर को उस डायरेक्शन में रखेंगे, क्या रखेंगे, उस अपने कर्ल फिंगर को उस डायरेक्शन में रखेंगे। मान लो यहाँ से ट्रेवल करके इसने कहाँ तक आया, यहाँ तक आया। थीटा का डायरेक्शन हमको फाइंड करना है। तो थीटा का डायरेक्शन ऐसा नहीं होगा, थीटा का डायरेक्शन ये नहीं होगा, ठीक है। थीटा का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, ये इसको अपने कर्ल फिंगर को इस डायरेक्शन में रखना है। देखो डायरेक्शन में रखा हमने, तो हमने देखा कि अपने कर्ल फिंगर को जब इस डायरेक्शन में लेकर गए तो हमने ये देखा कि जो अपना थंब है वो आउटसाइड है, हमारा थंब है वो किधर बच्चों, ये आउटसाइड है। तो सेम ओमेगा का डायरेक्शन भी हम लोग ऐसा निकालेंगे, थीटा का भी ऐसा ही निकाल, जैसे हमने निकाला, ठीक है। इसको हमने कर्ल फिंगर किया, हमने देखा कि हमारा थंब क्या बच्चों, बोलो आउटसाइड है। तो हमारा जब ऐसा जब थीटा इस डायरेक्शन में जाएंगे, किस डायरेक्शन में, जब पार्टिकल के डायरेक्शन में हमने कर्ल फिंगर करा होगा तो हमने ऑब्जर्व कर लिया कि थीटा का डायरेक्शन आउटसाइड है, ठीक है। हमने अब मान लो कि आपने ऐसा किया, डायरेक्शन इधर है, तो थीटा का डायरेक्शन को फाइंड करना, तो क्या करेंगे बच्चों, इस डायरेक्शन के साथ अपने कर्ल फिंगर को लेकर जाएंगे। कर्ल फिंगर जब ऐसे लेकर जाएंगे तो हमें ऑब्जर्व करना है क्या, हम अब कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा थंब जो है बच्चों किधर है, हमारा थंब किधर है, बोलो इनवर्ड है, ठीक है। तो थीटा का डायरेक्शन हमको फाइंड करने का एक रूल बताया गया, ठीक है। वो रूल आप लोगों ने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये बात होगा, ये इक्वेशन आई कहाँ से, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं, अगर हम बात कर ले इसकी, देखो तो लीनियर वेलोसिटी की बात करें, ठीक है। किसकी बात करें बच्चों, लीनियर वेलोसिटी। क्या होता है, v इक्वल्स टू ds अपॉन dt, ठीक है। v इक्वल्स टू हमने पढ़ के रखा है बच्चा, हमने क्या पढ़ के रखा है, s इज इक्वल्स टू आर थीटा पढ़ के रखा है, ठीक है। s इज इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है, अभी हमने पढ़ के रखा था, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ s इज इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है। हमने आपको फॉर्मूला बताया था ये भी, ठीक है, ds अपॉन dt। तो हम क्या करेंगे, d s की वैल्यू क्या बच्चों, आर थीटा अपॉन dt, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r बाहर निकाल लो, समझे, तो क्या हो जाएगा ये, बोलो। अच्छा हम आर को अंदर तो इधर पहले क्या कर लेते हैं, इसको डी थीटा बाय डी टी या आर, या फिर आर ओमेगा भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है, मैं चेंज कर सकते हो इसको। v इज इक्वल्स टू, और डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है बच्चों, ओमेगा होता है, क्या होता है ओमेगा, क्या हो जाएगा ओमेगा आर, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको ये भी देखने मिलेगा ऐसा, v इज इक्वल्स टू सर आर ओमेगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, ठीक है, ठीक है। तो हमने किसकी बात करें, टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करें। अगर हम लोग बात कर ले बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें ज़्यादा आपको याद रखना नहीं, इसमें क्या रखना है, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, वैल्यू चेंज हो जाएंगी। वैल्यू चेंज का मतलब क्या सर, फॉर्मूला कुछ भी बन जाएगा इसका, तो इसका बन जाएगा टेंजेंशियल, तो हम क्या बोलेंगे, ए टी इज इक्वल्स टू डी वी, क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड चेंज डी वी अपॉन डी टी। अगर स्पीड कांस्टेंट हुई, अगर स्पीड कांस्टेंट हुई तो ए टी क्या हो जाएगा बच्चों, ए टी जीरो, कब, एट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। इसमें आपको इतना याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद आपके सिलेबस में उतना है भी नहीं, इतना आपने याद रखना है, ठीक है। जब आगे का इस्तेमाल होगा तो अगर इसका किए तो ठीक है, ठीक है। टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे आते हैं सर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। फटाफट नोट डाउन कर लो आप लोग, मैं रख कर देता हूँ। तो नेक्स्ट साइड हम लोग क्या लगा लेते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब हम यहाँ पे आगे जाकर बात भी करेंगे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग हेडिंग क्या लगा लेते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको बच्चों, और क्या बोल सकते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन, क्या बोलेंगे, रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों, रेडियल एक्सेलरेशन। तो दो तरीके से हम लोग कंसिडर करते हैं, या तो आप क्या बोल दो, ए सी बोलो या फिर ए टी बोलो, सॉरी ए आर बोलो, ठीक है।
आपकी बुक में AR दिया हुआ है, ठीक है, AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब डायरेक्ट फार्मूले की बात करता हूँ मैं, अगर मैं डायरेक्ट फार्मूले की बात करता हूँ सेंट्रीपिटल, तो क्या बच्चों AR इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, क्या बच्चों AR ये होता है रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अगर इन अ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में करो, इन अ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में करूँ तो क्या हो जाएगा AR इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। अब सर ये माइनस क्यों आया था, तो बच्चों हमने जो देखा डायग्राम बुक के अंदर कुछ सर्कल ऐसा है, एक बार में बनता ही नहीं हमारा सर्कल, ठीक है, ये सर्कल है। अब इस सर्कल के अंदर हमने ऑब्जर्व किया सर ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर। अब इस सेंटर में आपको डायग्राम ऐसा दिया हुआ है कि एक सेंटर में मान लो ये इसका रेडियस आर है, तो यहाँ से जो पार्टिकल अंदर जो फोर्स लग रहा है वो उसको बोला जा रहा है AR, और यहाँ से एक R ओमेगा जा रहा है, ठीक है बच्चों, ओमेगा बोलते ये R, ठीक है, ये ओमेगा उधर। तो अब डायरेक्शन जो इधर है ना, दोनों डायरेक्शन किसमें बच्चों अपोजिट में, दोनों डायरेक्शन कितने हैं, एक उधर तो दूसरा इसके अपोजिट में, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पर माइनस लगाया, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ बच्चों माइनस लगाया, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हो जाएगा AR ओमेगा स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। तो हम चेंज भी कर सकते हैं, कौन सा फॉर्म हो जाएगा AR इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। अब ये टर्म कैसा हो जाएगा बच्चों, ये टर्म कैसे आ जाएगा, तो ये टर्म आ जाएगा, समझ लो इधर हमने क्या पढ़ के रखा है AR इज इक्वल्स टू क्या होता है ओमेगा स्क्वायर R है, और बच्चों क्या होता है ओमेगा क्या होता है, यहाँ लिख दूँ ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों V बाई R होता है, क्योंकि हमने पढ़ के रखा है V इज इक्वल्स टू R ओमेगा, V इज इक्वल्स टू बच्चों क्या पढ़ के रखा है R ओमेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा AR इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर R, ठीक है। तो हम क्या करेंगे AR इज इक्वल्स टू ओमेगा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे बच्चों V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको ना लिख के ऐसा ना लिख के ब्रैकेट ना क्लोज करके हम क्या कर दें यहाँ पे R मल्टीप्लाई में, ठीक है बच्चों R, तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो AR अपने को क्या मिलेगा बच्चों ओमेगा V स्क्वायर अपॉन R, ये एक टर्म मिल गया अपने को, ठीक है, एक टर्म मिल गया, ये टर्म था इधर, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो आप लोग R की वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। R की वैल्यू क्या पुट कर देगा आप लोग, R की वैल्यू क्या पुट जाएगा बोलो V बाय ओमेगा, तो एक ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा क्या मिल जाएगा AR, दूसरा कंडीशन क्या मिल जाएगा V ओमेगा भी आपको एक टर्म मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग ऐसा ट्राई कर लेना, जैसा आएगा क्वेश्चन वैसे आप लोग क्या करना वहाँ पे ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो ये आपको समझा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको सेकंड नेम क्या है इसका बच्चों रेडियल एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी बच्चों यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसको मैं रब कर चलिए बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा क्या बच्चों नॉन यूनिफॉर्म, एक क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा क्या है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या रहेगा बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब भी हुआ तो जो पार्टिकल है उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट होगी, क्या बोला, जो पार्टिकल है उसकी स्पीड क्या होगी बच्चों हमेशा कांस्टेंट होगी, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक सर्कल आपको कंसीडर कर लेना है, इसके अंदर पूरा आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब देख लो सर्कल के अंदर अब यहाँ से पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ना बच्चों हर जगह हर पॉइंट पे क्या होगी कांस्टेंट होगी, हर पॉइंट पे क्या होगी बच्चों कांस्टेंट होगी। इस वेलोसिटी को क्या उसको क्या बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हर जगह पे क्या होगा वेलोसिटी चेंज होगी। जो बच्चों हर जगह पे वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब क्या हुआ उसके अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है, ऐसा इसके अंदर है। तो आपने क्या बोला सर, आपने क्या बोला जब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 और यहाँ पर एक्सेलरेशन कुछ तो है सर, है कि नहीं। यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कुछ तो है ना, क्योंकि आपने क्या बोला कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। आपने पढ़ के रखा है पीछे उसके कैरेक्टरिस्टिक में कि जब भी वेलोसिटी चेंज होगा मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन को आना ही आना है, ठीक है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी 0, यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी कुछ तो रहेगी, ठीक है। तो ये आपका क्या था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। आपको बहुत सारे पॉइंट में मिल जाएंगे, आपने रीड कर लेना उसको, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं बच्चों, ये तो हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब लगाते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन,
ठीक है, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं, हम लगा दें सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको बोलेंगे डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन है। तो डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन के टॉपिक क्या है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, फटाफट आप नोट डाउन कर ले आप लोग। चलो अच्छा फटाफट बच्चा पढ़ लिया जा फटाफट। हम लोग क्या लगा लेते हैं अभी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पहले सेंट्रीपिटल पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स देख लेते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को भी बोल सकते हैं बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या बोल सकते हैं, रियल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बोलेंगे बच्चों, रियल फोर्स। अब आपको याद रखना है सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स तो है नहीं, जो चार फोर्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, जो चार फोर्स है उसमें तो कोई फोर्स नहीं है। ये फोर्स कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है, इसको बनाया गया है, तो कंसिडर किया गया है, हाँ ये फोर्स है। क्या बच्चों, ये फोर्स है। जैसे मान लो एक बड़ा सा सर्कल लेता हूँ इस बार, वापस गंदा बन गया सर, अच्छे से बना लो सर ज़रा। ठीक है, तो क्या करने बच्चों, एक सर्कल बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब इस सर्कल के अंदर हमको कंसिडर क्या करना है, चलो ठीक है, इसमें थोड़ा खुश रहते हैं अपन। ठीक है, छी इतना गंदा सर्कल। ठीक है, हमने क्या कंसिडर कर लिया बच्चों, हमने एक सर्कल कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब मान लो ये सेंटर है, ये पार्टिकल यहाँ है। ठीक है बच्चों, सेंटर है, ये पार्टिकल यहाँ है। तो अब जब ये पार्टिकल, ये थ्रेड ये पार्टिकल को जब जो स्टोन को ऐसा मूव कर रहा है, वो मान लो ये थ्रेड है, सेंटर से हमने पकड़ के रखा है इस थ्रेड को। ठीक है, इस थ्रेड को पकड़ के रखा है, यहाँ हमने स्टोन क्या किया, उसको टाइट किया, मतलब बांध के रखा। जब इसको हम लोग ऐसा रिवॉल्व कर रहे हैं, या फिर इसको ऐसा रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जब इसको रिवॉल्व कर रहे हैं, मान लो ऐसा रिवॉल्व करते करते यहाँ तक आया वो। ठीक है, यहाँ तक आया वो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इस थ्रेड को कट कर दिया। क्या बच्चों, इस थ्रेड को कट कर दिया, तो ये जो पार्टिकल एक वेलोसिटी से क्या होगा, आगे की तरफ निकल जाएगा, एक लीनियर वेलोसिटी से होगा बच्चों, आगे की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो अब कब तक नहीं निकला, जब तक हमने थ्रेड को कट नहीं किया था। तो सर इसके बीच में और इसके बीच में कौन सा फोर्स है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टेंशन। तो उसी टेंशन को बोला गया सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का नया फोर्स नहीं है, इसको क्या बोला गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सर ऐसा बोल सकते हैं क्या, टेंशन इज इक्वल्स टू FCP सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर इसको कुछ ऐसा लिखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जो टेंशन है वही क्या है, तो मतलब जहां पर एप्लीकेबल है टेंशन, वहां पर भाई सेंट्रीपिटल फोर्स लगना है। तो क्या बोल सकते हैं, इसका जो नेट फोर्स होगा बच्चों, क्या बोला, इसका जो नेट फोर्स होगा वो किधर लगेगा, टुवर्ड द सेंटर। क्या लगेगा, जिसका जो नेट फोर्स होगा, इस पार्टिकल का जो नेट फोर्स होगा वो क्या किधर लगेगा, टुवर्ड द सेंटर्स। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों, नेट फोर्स जो नेट फोर्स है किधर लगेगा बच्चों, टुवर्ड्स द सेंटर। किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, याद रहेगा, क्या बोला, जो नेट फोर्स लगेगा इसका कैसा रहेगा, टुवर्ड द सेंटर। अभी क्या है, एक रियल फोर्स है। ठीक है, तो अब बच्चों मैंने आपको क्या बोला, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है। तो हम इसे कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या बच्चों, अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी कहाँ एप्लीकेबल है, जहाँ पर इनर्शियल होगा। इनर्शियल कहाँ है, जहाँ पर न्यूटन के लॉ वैलिड हो। ठीक है, तो इनर्शियल में फॉर्मूला क्या बचा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ F या सेकंड F इज इक्वल्स टू, सॉरी सेकंड लॉ F इज इक्वल्स टू ma, F इज इक्वल्स टू ma। ठीक है बच्चों, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने अभी पढ़ के रखा ना रेडियल एक्सेलरेशन, तो उसको AR भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, AR या फिर AC। ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, तो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, A इज इक्वल्स टू F अपॉन, बोलो M, क्या हो जाएगा, F अपॉन M। A क्या बच्चों, हमने अभी पढ़ के रखा है, A को निकाला है, AR को निकाला है, V स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल्स टू F अपॉन M। ठीक है, क्या हो जाएगा, F अपॉन M। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस M को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, F इज इक्वल्स टू M V स्क्वायर अपॉन R। मामला क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल क्या बन जाएगा बच्चों,
बोलो mv² अपॉन r, ठीक है। क्या बोला, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है, और इसका जो जितना ही फोर्स अप्लाई होता है वो किधर होता है बच्चों, टुवर्ड द सेंटर होता है, ठीक है। सर्कल के बाहर कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, सर्कल के बाहर जो फोर्स अप्लाई होगा उसमें बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इस सर्कल के अंदर जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है बच्चों वो कौन से हैं, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। आप जैसे कि मान लो सर यहाँ क्या है, ये अंदर पॉजिटिव, समझा, और बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। बाहर कौन घूम रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, बाहर कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो बच्चों इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों सर, क्योंकि इसका जो फोर्स अप्लाई हो रहा है कैसा हो रहा है, टुवर्ड द सेंटर हो रहा है। कैसा हो रहा है सर, टुवर्ड द सेंटर हो रहा है, ठीक है ना। इसका जो फोर्स अप्लाई हो रहा है कैसा हो रहा है, टुवर्ड द सेंटर हो रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोल सकते हैं, बेसिकली दोनों के चार्ज पॉइंट चार्ज है, तो बेसिकली क्या इसके अंदर इस्तेमाल होगा, बोलो, तो इसके अंदर इस्तेमाल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन हम जो क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स भी इसके अंदर एप्लीकेबल है। उसी तरह मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है तो है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन एक दूसरे को ऐसा क्या रखे हुए, बॉन्डिंग करके रखे हुए, तो आप उसका अप्लाई हो रहा है टुवर्ड द सेंटर अप्लाई हो रहा है, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब अगर कोई भी मान लो ना, यहाँ क्या बच्चों अर्थ है, ठीक है, यहाँ क्या है सन है, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में जो ऐसा रिवॉल्व हो रहा है अर्थ सन के अराउंड, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, है तो ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कोई न्यू काइंड ऑफ फोर्स नहीं है, कोई नया फोर्स नहीं बनाया है इसको, ठीक है, इसमें से डिस्कस किया गया है। तो यहाँ से इसको जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, याद रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, ठीक है। तो पहले और कंडीशन क्या बोला, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ है, यहाँ पे इनर्शियल, जहाँ पे न्यूटन के लॉ वैलिड होंगे वहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम होंगे वहाँ पे लगेंगे कौन, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलो कर लेते इसको। बच्चों हम नेक्स्ट अब हेडिंग क्या लगा लेते हैं, सूडो फोर्स, ठीक है। बोलो सूडो फोर्स बोले तो सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अभी हमने डिस्कस क्या किया था, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी क्या डिस्कस करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या बोलेंगे, सूडो फोर्स। क्या बोलेंगे बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल को सूडो फोर्स, ठीक है। हमने उसको क्या बोला, रियल फोर्स, इसको क्या बोलेंगे, सूडो फोर्स, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स क्या है बच्चों, दो चीज़ें में डिस्कस कर लेते हो, ठीक है। कहाँ पे, तो हमने क्या बोला आपको, इनर्शियल, क्या बोला, इनर्शिया और नॉन इनर्शियल, ठीक है नहीं। तो यहाँ तो ए क्या होगा बच्चों, यहाँ ए क्या होगा, बोलो, यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा यहाँ पे सेंट्रीपिटल। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जहाँ पे नॉन इनर्शियल हो, क्या होगा, जहाँ पे नॉन इनर्शियल हो वहाँ पे क्या लगेगा, मतलब यहाँ क्या है, एक्सेलरेटेड है, ये क्या है, एक्सेलरेटेड है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर ए इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन छोड़ो इसको, आप याद में रखो, आपको क्या रखना है, ये क्या एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। तो अब सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझा कैसे, तो इसका जो नेट फोर्स होगा वो टुवर्ड द सेंटर होगा। क्या बोला बच्चों, इसका जो नेट फोर्स होगा, मान लो सर्कल है, ये पार्टिकल यहाँ है, इसका जो नेट फोर्स होगा वो किधर होगा बच्चों, टुवर्ड्स, अवे, सॉरी मैंने आपको क्या बोल दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, अवे होगा। क्या होगा बच्चों, क्या होगा इसका नेट फोर्स, नेट फोर्स अवे, क्या होगा बच्चों, अवे द सेंटर, अवे द सर्कल, या फिर अवे द सेंटर बोलो, चलो सेंटर बोल दिया, बोलो सर्कल, अवे द सर्कल, ठीक है। मतलब इसका जो नेट फोर्स, टोटल फोर्स है वो किधर है बच्चों, ये सर्कल के बाहर है, ठीक है। तो जैसे मान लो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, आपको क्या करना है, यहाँ इसी सर्कल को, इस सर्कल को अच्छे से पहले बना लो सर आप, ठीक है। सर्कल को अच्छे से बना लिया आपने, ठीक है। यहाँ आप क्या करना है, आपको यहाँ क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पे आपने एक कार लेनी है, ठीक है, जिस पे आप लोग क्या हो, चलो कार मतलब सर बस लो, इसमें हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, चलो कार लो या बस ले लो, ठीक है। तो अब इसका जो फोर्स लग रहा है अंदर, तो क्या बच्चों, CPF बोले तो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बाहर क्या लग रहा है, बाहर बस के अंदर ही बात कर रहा हूँ, बस के अंदर या फिर बस के ऊपर, क्या बोले बच्चों, बस के अंदर या फिर बस के
ऊपर आप क्या आना है, बैठ जाना है आपने, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये बस के इसके लिए तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आप बस के अंदर या फिर बस के बाहर बैठो, ठीक है। तो अब डेली लाइफ में आपने ऑब्जर्व क्या रहेगा, डेली लाइफ में जैसे हम लोग बस के अंदर बैठते हैं तो बस ड्राइवर क्या करता है, एक टर्न आता है, जब वो टर्न मारता है तो हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक उस टर्न के अगेंस्ट में चले जाते हैं, ठीक है। हम हमारे पीछे से ना कोई फोर्स लगा रहा है, ना हमारे बाजू से, ठीक है, ना हमारे दाएं से, ना हमारे बाएं से, फिर हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट या राइट मुड़ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है सर, तो यही है कि आपका स्यूडो फोर्स बोले तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। मतलब वो सर्कल के बाहर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, सर्कल के बाहर जो फोर्स लग रहा है वही क्या आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला आपने याद रखना है, F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर, या फिर क्या बोले दूसरा टर्म m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। याद रहेगा आपको सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। जैसे हम अपने डेली लाइफ में देखते हो, ठीक है, टायर होता है, बाइक का टायर, तो पीछे से कीचड़ ऐसा आपके ऊपर आता है, मड आपके ऊपर आना शुरू हो जाता है, क्यों, पीछे जो पीछे बैठा रहता है, क्यों, जो किसके वजह से हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल की वजह से है, कि वो टायर के बीच में और दोनों के बीच में क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल लग रहा है, और जो बाहर फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है बच्चों, वो हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशन है, ठीक है। थैंक यू, ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़िए।